नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नज़र। गुरु पूर्णिमा के दिन तेरा पंथ के 8वें आचार्य कालूगणे की जन्मभूमि छापर में धर्म संघ के 11वें आचार्य महाश्रमण के सानिध्य में 74 साल के बाद हो रहे ऐतिहासिक चातुर्मास की शुरुआत 2 दीक्षाओं के साथ हुई। दीक्षा के बाद सूरत के बाव गांव की 24 साल की नेकता पारिक, 7वीं प्राची प्रभा और 46 साल की समणी अरहत प्रज्ञा 7वीं युक्ति प्रभा बन गई। सांसारिक जगत को त्याग कर तेरा पंथ धर्म संघ में शामिल हुई साध्वियों को आचार्य महाश्रमण ने दीक्षा देकर नया नामकरण किया। साथ ही विधिवत रूप से छापर चातुर्मास की शुरुआत हो गई। इस दौरान आचार्य महाश्रमण ने कहा कि संसार का मोह त्यागना कठिन होता है, लेकिन धर्म और परमार्थ के लिए जीवन समर्पित करना बड़ी बात है। चातुर्मास व्यवस्था समिति के उपाध्यक्ष व मीडिया प्रभारी प्रदीप सुराणा ने बताया कि दीक्षा कार्यक्रम में हजारों की संख्या में देश विदेश से आए हजारों श्रावकों ने भाग लिया। सांसारिक मोह को त्याग तेरा पंथ धर्म संघ में साध्वी के रूप में शामिल होने वाली युक्ति प्रभा किसी समय वकालत करती थी। दीक्षा के समय उन्होंने बताया कि एक बार वह ग्रुप के साथ सुप्रीम कोर्ट में विजिट के लिए गई थी। वहां उन्होंने ऐसी एक घटना देखी जिससे उनका हृदय परिवर्तन हो गया। साध्वी ने कहा उसी समय उनके मन में से आवाज आई, दिस प्लेस इज नॉट फॉर मी। इसके बाद वे आचार्य महाप्रज्ञ का साहित्य पढ़ने लगी और जीवन बदल गया। वहीं 7वीं प्राची प्रभा ने बताया कि उन्हें बचपन से ही जैन साहित्य पढ़ना पसंद था। 10वीं पढ़कर वे जैन विश्व भारती के पारमार्थिक भवन में अध्ययन के लिए चली गई। आपस में जनता में सद्भावना रहे, जाति संप्रदाय धर्म आदि को लेकर दंगा बार हिंसा हो नहीं और नैतिकता जो भी आज के कार्य के लिए लोग होता है उसमें ईमानदारी और तीसरी बात पता शराब सद्भावना नैतिकता आज आषाढ़ की पूर्णिमा है। आज हमारा चतुर्मास शुरू होने वाला है। आज शाम को चतुर्मास लगने वाला है। उसके बाद में 4 महीना एक जगह का बन जाता है। बीच में यात्राएं करने की ना सकते। इस साल का 2022 का हमारा चतुर्मास साल छापर में होने जा रहा है। छापर हमारे धर्म संघ के 8 दिन से परम पूज्य कालूगणे की जन्मभूमि है। तो हमारा विश्वास विक्रम संवत 2005 में गुरुदेव कृष्ण ने 14 साल किया था और 73 वर्षों के अंतराल चतुर्मासों के अंतराल के बाद अब हमारा चतुर्मास होने जा रहा है। हमारे परम पूज्य कालूगणे का भी हमारे धर्म संघ में अच्छा योगदान है। हमारे धर्म संघ में संस्कृत भाषा के विकास में उनका योगदान है। महाश्रमण जी के चरणों में प्रवृत्तियां हेतु समुत्सुक है मुमुक्षु नेता। शिक्षण संस्था की तरफ से अनंत अनंत आध्यात्मिक मंगल कामना देते हुए विगत वर्षों में ही नहीं विगत जन्मों में भी वर्ष के बाद यह चातुर्मास और इसमें हमारे इंडिया से तो लोग काफी संख्या में आ ही रहे हैं, विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे आचार्य महाश्रमण चातुर्मास व्यवस्था समिति के स्वागताध्यक्ष सम्माननीय श्री रतन जी बेद सहपरिवार अमेरिका से आए हैं और वो हमारे अणुवर्त समिति के मुख्य संरक्षक भी है और लगातार उनका सहयोग छापर के विद्यालयों में प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित करने में रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं, भारत के हर कोने से लोग आ रहे हैं और विशेषकर सुजानगढ़, पड़ियारा, चाड़वास, बिदासर, राजलदेसर, सरदारसर, डूंगरगढ़ इन क्षेत्रों के प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में श्रावक श्राविकाएं पहुंचते हैं। आचार्य परवर ने आज 2 दीक्षाएं प्रदान कर हमारे छापरवासियों को हमें कृतज्ञ किया है। इसके लिए हम आचार्य परवर की कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आपको बताना चाहूंगा, दीक्षा का हमारे यहाँ बड़ा ही महत्व है और
आचार्य प्रवर ने ये दीक्षा प्रदान कर आचार्य महाश्रमण चातुर्मास व्यवस्था समिति को गौरवान्वित किया है। मैं आचार्य प्रवर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ आप सभी मीडिया कर्मियों, पत्रकारों का हार्दिक आभारी हूँ जिन्होंने इस चातुर्मास में अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान की है। आचार्य प्रवर के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। मैं रतन बैद मेरी पूरी फैमिली के साथ अमेरिका से आया हूँ। मेरी मातृभूमि छापर है और आज 74 वर्षों के बाद में छापर में जो चातुर्मास होने जा रहा है आचार्य श्री का, उसके लिए हम सभी छापरवासियों के लिए बहुत ही बड़ा भाग्योदय का समय है ये। और आध्यात्मिक सभी छापरवासियों को, श्रावक श्राविकाओं को आध्यात्मिक स्वस्थता मिलेगी। इससे सारी छापर से उनके प्रसारित होने वाले संदेश सारी दुनिया में, भारत में और अन्य देशों में भी आध्यात्मिक ऊर्जा देंगे। और आज का दिन स्पेशली आज पूर्णिमा है और आज 2 दीक्षाएं होने जा रही है और ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि चातुर्मास और इमीडिएटली उसके बाद में दीक्षा, तो ये बहुत अच्छा और बहुत बड़ा समारोह होने जा रहा है। और मैं आचार्य श्री की कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं की सहयोग की मैं सराहना करता हूँ। सुजानगढ़ नगर परिषद ने शहर की जनता को आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए अनूठी पहल की है। सफाई निरीक्षक मुन्नालाल मीणा की प्रेरणा से नगर परिषद के स्टाफ ने 61,000 रुपए की राशि इकट्ठी कर गोवंश संरक्षण के लिए बजरंगी गौ सेवा समिति के पदाधिकारियों को भेंट की। नगर परिषद में आयोजित कार्यक्रम में मोहम्मद इद्रिस कौरी, आयुक्त कमलेश कुमार मीणा, एसआई मुन्नालाल मीणा ने राशि समिति के बबलू बजरंगी को सौंपी। बजरंगी ने नगर परिषद के स्टाफ का धन्यवाद ज्ञापित किया। बजरंगी ने कहा कि अगर इस तरह सहायता मिलती रहे तो शहर को आवारा पशुओं से निजात दिलाने में सहयोग मिलेगा। आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने कहा कि आगे से बाजारों में खुले घूम रहे घरेलू पशुओं को पकड़कर गौशाला में डाल दिया जाएगा, जिनको वापस छुड़ाने पर जुर्माना लगेगा। इस दौरान पार्षद मुकुल मिश्रा, तिलोक चंद, गौतम पारिक, ओम प्रकाश सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे। आपको धन्यवाद है आपका साथ को सपोर्ट करियो और आप हमेशा करते रहो। तो मैं सेवा सबकी बेटा जो हमारे सेवा मानना हां बिल्कुल, तो जो भी बने जी नहीं है वो हम आप कोशिश यही करेंगे। आप बंदे से भी हेल्प करो तो जुड़ेंगे। आपको मेरा भाव है हमेशा आप ये है बहुत कुछ रोगा। मैं नगर परिषद का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मुन्नालाल जी मीणा का ही बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें इस काम के लिए प्रेरित किया और सभी अधिकारियों को एक साथ इकट्ठा करके जो गायों के लिए राशि इकट्ठी की है वो 61,000 रुपये की राशि हमें भेंट की है। और आगे भी ये हमें हमेशा 4 साल से हमें सपोर्ट करते आ रहे हैं नगर परिषद, आगे भी सपोर्ट करेंगे। और इद्रिस भाई जी और आयुक्त साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुजानगढ़ के सभी सरकारी जो अधिकारी हैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि आप सभी थोड़ा थोड़ा करके अगर हमें सहयोग करते हैं तो मैं गांव के जो बेसहारा बेजवान पशु पक्षी है उनका मैं भरपूर इलाज कर सकता हूं। उनके पालन पोषण के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं सुजानगढ़ में उपलब्ध करा सकता हूं। आज नगर परिषद द्वारा सभी शाखाओं में जितने भी हमारे कर्मचारी थे, चाहे सफाई शाखा वाले हों, चाहे मिनिस्ट्रियल स्टाफ हो, चाहे अधिकारी वर्ग हो, सबने मिलकर के और 61,000 की हमने गौ सेवा के लिए रसीद कटवाई है, जिसमें जो गौ संस्थान है उससे जो शहर के अंदर जितनी भी आवारा गायें घूम रही है या जो पालने वाली गायें हैं या सांड घूम रहे हैं, उन सबको ये इसके उनका जो भरण पोषण है वो दिया जा सके और जितनी भी गायें हैं उनको गौशालाओं में पहुंचाया जा सके। इसके साथ मेरी अपील रहेगी जनता से कि भाई जिनकी पालतू गायें हैं, जिनको पालते हैं, जिस दुधारू गायें हैं जिनसे वो दूध निकालते हैं, दूध लेते हैं, तो वो सब अपनी गौशालाओं को अपने ही बाड़े में रखें, सड़कों पर खुला ना छोड़े। अगर इस तरीके की अगर अब के कोई भी हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर इस तरीके की गौ वंश है वो सड़कों पर इन पे पाया जाता है तो उनके ऊपर हम जुर्माना लगाएंगे।
चूरू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चूरू ने राजकीय विधि महाविद्यालय व राजकीय लोहिया महाविद्यालय में समस्त गुरुजनों का तिलकार्जन कर और पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। परिषद के जिला संयोजक लक्ष्मण प्रजापत ने बताया कि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सत्य, संयम, शांति और सद्भावना की सीख देने वाले सभी गुरुजनों का स्वागत किया गया। प्रांत कार्य समिति सदस्य हरीश कुमार वर्मा ने बताया कि गुरु अपने शिष्य को अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के मार्ग पर लेकर चलते हैं। गुरु त्याग और तपस्या की राह दिखाते हैं। गुरुजनों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता अर्पित करने वाला पावन पर्व गुरु पूर्णिमा है। इस अवसर पर एबीवीपी के पूर्व कार्यकर्ता लीलाधर चंदेल, लखेंद्र सिंह, कमल सैनी, मनोज सैनी, मुकुल सारस्वत, रवि सारस्वत व एबीवीपी के जिला प्रमुख गिरधारी गुर्जर, नगर मंत्री ऋषिराज सिंह राठौड़, नगर सह मंत्री रितिका शर्मा, आदेश पारिक, नगर उपाध्यक्ष अशोक बिजारनिया, रचित कपूरिया, गौरव माडोलिया, सुशील राठी, अंकित मोनिया, अभिषेक सेन, इकाई सचिव मान सिंह, वरुण शर्मा, सुरेश गोस्वामी, विनोद बिजारनिया आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभी गुरुजी है क्या? और सब घूम के खड़े हो भाई। को अंधकार से प्रकाश की ओर एक गुरु ही लेकर जा सकता है। आज गुरु पूर्णिमा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राजकीय लोहिया महाविद्यालय व राजकीय विधि महाविद्यालय में सभी गुरुजनों का सम्मान करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके उनका एक गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सम्मान किया जा रहा है। हरीश वर्मा, प्रांत कार्य समिति सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राजकीय विधि महाविद्यालय में गुरुजनों का सम्मान कर उनका सेवन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। रतनगढ़ एडीजे जयपाल जानी का डूंगरगढ़ स्थानांतरण होने पर मंगलवार को संगम चौराहा स्थित एक निजी होटल में विदाई समारोह आयोजित किया गया। एसीजेएम कन्हैयालाल पारिक, एसडीएम विजेंद्र सिंह, तहसीलदार अशोक गोरा, बार संघ अध्यक्ष एडवोकेट रोहिताश सिंह राठौड़ व एडवोकेट कमलकांत शर्मा के आतिथ्य में आयोजित समारोह में अधिवक्ताओं ने एडीजे जयपाल जानी का माला साफा पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर और अभिनंदन पत्र भेंट कर अभिनंदन किया। अभिनंदन पत्र का वाचन एडवोकेट बजरंग गुर्जर ने किया। एडवोकेट शोभा गुर्जर ने अतिथियों को तिलक किया। इस मौके पर एडवोकेट रामावतार पारिक, राजकुमार चोटिया, घनश्याम चंद्र सोनी, महावीर प्रसाद सिहाग, सावरमल जमड़िया, राजेंद्र सैनी, मनीष शर्मा, प्रमोद इंदौरिया, लक्ष्मण प्रजापत, टेकचंद कटारिया, देवेंद्र चोटिया, अनिल सोनी, जयकांत बिवाल, अजय चौधरी, ब्रिजमोहन चारण, गौतम नाथोलिया, दिग्विजय सिंह, आशुतोष पुरोहित, जगदीश स्वामी, जगदीश प्रसाद शर्मा आदि मौजूद थे। अनुपम माधुर्य, कर्मठता एवं सौम्य नेतृत्व का अनूठा संगम मूर्तिमान हुआ है। कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजन की समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए आपने अपने पदीय दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर समाज के सभी वर्गों को यश प्रतिष्ठा का अर्जन प्रदान किया है। आप एकादक्ष प्रशासक, सूर्य व्यक्तित्व एवं विविध वर्णी संचेतना के धनी हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व मानवीय गुणों का समृद्ध कोष है। आप विवेकशील, प्रज्ञावान, दूरदर्शी, अतिशय सूझबूझ के धनी हैं। अपनी संकल्प शक्ति, तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति से आपने सभी को प्रभावित किया है। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।